दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 3 5 इसी क्रम में लिखे गए हैं, यानी ये किसी चतुर्भुज के बिंदु दिए हुए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी एक समांतर चतुर्भुज हैं। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या चीज़ है, कैसे हम किसी भी सवाल को लगाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर तथा बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ एक दूसरे को एक संबंध एक के अनुपात में काटते हैं। यह भी एक संबंध एक के अनुपात में और यह भी एक संबंध एक के अनुपात में काट लेता है। अब हमें ज्ञात करना है कि इन x यहाँ x है दिया हुआ एक निर्देशांक में और यहाँ एक निर्देशांक में y दे रखा है। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या कर लेना है, एक बार x अगर हम यहाँ x वाली ये वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ प्रयोग करके एक बार यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं और एक बार यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं और इनके बीच की जो अनुपात है वह एक संबंध एक का अनुपात है। वैसे यहाँ भी दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ से भी हम x का मान निकालेंगे, यानी x का मान हम दो बार निकाल सकते हैं। वैसे ही y का मान भी दो बार निकाल सकते हैं, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, क्योंकि यह पॉइंट बीच में है और ये दूरियाँ, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होती है। इधर से ये दूरी बराबर होती है। इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम इस सवाल को लगाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सारे बिंदु दे रखे हैं, हमने सबको मान लिया। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मान लिए हैं और इस वाले को, इसके इस साइड वाले को x2 y2 मान लिए। वैसे ही अब इसके लिए इसको x1 y1 मान लिए हैं और इसको x2 y2 मान लिए हैं। अब हम यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं। पहले हम इन दोनों को रख करके यहाँ से हम x का मान निकालने का प्रयास करते हैं। इन दोनों के बीच में देखते हैं, यानी इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 और यहाँ x मान के चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा, x2 इंटू m1, ये तो सूत्र है, इंटू x1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है। अब x का वैल्यू निकालते हैं। हमने यहाँ से x2 का मान 3 रख दिया। आप ऊपर देखिए x2 का मान हमारे पास यहाँ 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। एक m का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, प्लस 4। अब यहाँ से हम देखिए ना 4 हमारे पास है, x1 का वैल्यू और 1 लिख दिया, क्योंकि m1 ये अनुपात तो दोनों का 1 1 है। अब बट्टे 1 प्लस 1 लिख दिया, यानी 1 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि m1 m2 1 1 है। अब x बराबर यहाँ पे हमारा निकल गया 3 1 3 4 1 4 4 3 7 कर दिया, 7/2 कर दिया। अभी यहाँ एक बार x का मान निकला है। अब ऐसे ही एक बार और x का मान निकलेगा, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। x का मान फिर इसी चीज़ से हम निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम एक बार x फिर से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस बार अब इस तरफ इस चीज़ों को लेकर के, इन दोनों को लेकर के x का मान फिर से निकालते हैं। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र तो वही है, x2 m1 x1 m2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से x का मान निकालते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान तो हमारे पास, x2 का मान तो यहाँ हमारे x ही दे रखा है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ x2 का मान, क्योंकि अब इन दोनों को हम देख रहे हैं तो यहाँ से x2 का मान x दे रखा है, m1 का तो 1 ही है, इसका मान x1 का मान 1 रखा है और यहाँ m1 का मान तो m2 का मान 1 ही है तो 1 रख दिए। अब बट नीचे लगा देते हैं, m1 प्लस m2 लगा दिए। अब x एक अन्नम x हो गया, एक अन्नम 1 हो गया, बट्टे 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए x का मान यहाँ भी निकला है और x का मान यहाँ भी निकला है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 1 और 2 का हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी x है और यह भी x है, दोनों x को हम बराबर कर लिए। यहाँ से x का मान हमारे पास निकला था x प्लस 1/2 और यहाँ निकला था x/2। यहाँ से 2 2 कट गया तो x प्लस 1 बचा और यहाँ क्या बचा, 7 बचा बराबर। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब ये ना कन्फ्यूज होइएगा, ये x कौन सा है और ये वाला x कौन सा है। ये वाला x कौन सा, ये वाला है, यहाँ जो बीच में बिंदु दिया है, और ये x y जो दे रखा है ना यहाँ पे हमारा निर्देशांक में दे रखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इस तरह से हमें x का मान निकल गया कितना, 6। अब ऐसे ही y का मान भी निकाल लेंगे। y का सूत्र वही होता है y2 m1
y1 m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से y1 का मान 5 ऊपर से देख के लगा लीजिएगा। देखिए पहले हम इन दोनों में देख रहे थे तो इन दोनों में देख के हम लगा लेंगे। 5 लिख देंगे, उसके बाद y1, उसके बाद क्या लिख देंगे m1 m2 लिख देंगे और 5 एकन्नम 5 हो जाएगा बट्टे कितना हो जाएगा 5 एकन्नम 5 प्लस y बट्टे 2। अब इसको समीकरण 3 कर लेते हैं क्योंकि 2 और 1 हो चुका है। अब यहाँ से अब जैसे हमने x का मान निकाला था पहले इन दोनों को रख करके, अब फिर ऐसे ही y का मान पहले इन दोनों को रख करके, अब फिर इन दोनों को रख करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, अब हमें y का मान फिर से ज्ञात करना होगा। 6 एकन्नम 6 हो जाएगा और यहाँ 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। 6 और 2 8 बट्टे 2 हो जाएगा। 8 को काट देंगे बट्टे 4 हो जाएगा। यहाँ से y का मान एक बार कितना निकला 4 और यहाँ से एक y का मान कितना निकला है 5 प्लस y बट्टे 2। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों y है। यहाँ से हमने दोनों को बराबर करके समीकरण 3 और 4 से y का मान ज्ञात कर लिए। 5 प्लस y बट्टे 2 बराबर 4 है। यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, उधर जाके यहाँ भाग हो रहा है 2 का, इधर जाके गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ गुणा हो गया। अब 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 प्लस y बराबर 8, यहाँ y बराबर क्या, यहाँ प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आगे हम देखते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमें क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि कोई वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र का हमें दे रखा है निर्देशांक और b का निर्देशांक दे रखा है। अब हमें a का निर्देशांक निकालना है। चलिए हम इसको मान लेते हैं, हमारा ये जो पहला हमें निकालना जो है x1 y1 हमें निकालना है। यहाँ x और y का मान हमें दे रखा है क्योंकि जो बीच में होता है वही x y होता है। अगर यह व्यास है, यह व्यास है तो ये त्रिज्या होगा और यह भी त्रिज्या होगा, यानी ये दोनों दूरी बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा बराबर होगा, यानी इनके बीच का अनुपात कितना निकल गया, एक संबंधी 1। यानी हमें यहाँ से m1 और m2 का मान निकल चुका है। यह हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। अब हमें m1 m2 अगर मालूम है और हमें x1 x2 y2 मालूम है तो हमें यहाँ x1 y1 निकाल सकते हैं। कैसे, सूत्र लगा देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x2 कितना हमने मान रखा है 1, y m तो एक ही होगा, चाहे m1 हो चाहे m2 दोनों एक ही है, प्लस अब हमें यहाँ क्या लिखेंगे x1 का मान हमें x1 ही दे रखा है और m2 का मान तो हमें एक ही है 1 और प्लस 1, क्योंकि m1 m2 एक ही एक दे रखा है। यहाँ से x का मान हमें यहाँ देखिए 2 दे रखा है तो हम यहाँ x का मान 2 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ x का मान 2 रख दिया। x का मान कितना रख दिया अभी 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ से x का मान यहाँ से उठा करके यहाँ 2 रख दिए हैं। अब यहाँ देखिए 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, यहाँ x एकन्नम x1 हो जाएगा बट यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ x1 का गुणा इसमें होगा तो 1 ही होगा। यहाँ से हमारे x1 का मान निकल चुका है। ऐसे ही हम y1 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास अगर यहाँ बीच वाली वैल्यू यहाँ y बराबर हम निकालें तो y बराबर क्या हो जाता है y2 m1 y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2, यही सूत्र हम रख देते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास y का मान दे रखा है -3, डायरेक्ट रख देते हैं y का मान -3। अब y2 देखिए हमें यहाँ 4 दे रखा है, गुणे m1 का मान 1 है। y1 का मान तो हमें निकालना है, इसको यहाँ रख देते हैं। m2 का मान भी 1 दे रखा है, इसको रख देंगे बट्टे क्या लिख देंगे 1 + 1, क्योंकि m1 और m2 का मान 1 और 1 दे रखा है। यहाँ -3 हो जाएगा बराबर 4 एकन्नम 4 हो जाएगा प्लस y1 जा y हो जाएगा बट्टे यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा और भाग हो रहा है, इधर आगे गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस y1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस y1 हो जाएगा। ये +4 इधर आगे -4 हो जाएगा तो -6 यहाँ है -4 यहाँ है, बराबर हो जाएगा y1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे -6 -4 दोनों जुड़ जाएगा, आगे हो जाएगा -10, बराबर कितना हो जाएगा y1। यहाँ से y1 का मान हमें निकल चुका कितना -10। x1 का मान निकला 4 और y1 का मान निकला 10। अब हम यहाँ से इस a वाले बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे a का निर्देशांक। a का निर्देशांक कितना होगा, a का निर्देशांक हो जाएगा क्या, पहले x लिखते हैं तो x कितना है 4 और फिर y लिखते हैं, y कितना है -10। a का निर्देशांक यहाँ से हमें निकल गया।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।